सदगुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 282 सगुण उपासना के बाद ही निर्गुण तत्व की प्राप्ति। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, इस समय मैं ईश्वर भक्ति के बारे में कहूँगा। ईश्वर भक्ति के बारे में जानने के लिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान चाहिए। इंद्रियों से नहीं, चेतन आत्मा से ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होगा। ईश्वर का स्वरूप वही है जो चेतन आत्मा से पहचानने में आता है। चेतन आत्मा को यह ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता है कि ईश्वर भक्ति में यही विशेष बात है। भक्त ईश्वर का दर्शन अवश्य चाहता है। सर्व इच्छाओं को तिलांजलि देकर ईश्वर का दर्शन वह चाहता है। ईश्वर दर्शन के वास्ते जो काम करना है वह ईश्वर की भक्ति है। पहला काम यही है कि ज्ञान प्राप्त करो। केवल संसारिक ज्ञान नहीं, संसारिक ज्ञान के सहित अध्यात्म ज्ञान भी प्राप्त करो। अध्यात्म ज्ञान के बिना ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। यह ठीक है कि ईश्वर अव्यक्त है, अव्यक्त में मन लगाया जा सकता है। किस तरह, इस पर एक कथा सुनिए। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। राजा युधिष्ठिर बहुत रोता था। वह कहता था कि मैंने युद्ध करके बहुत बड़ा पाप किया। इस युद्ध में बूढ़े बच्चे सब मारे गए, आपस में लड़कर ठूंठ हो गए। इसलिए अब हमें जंगल में जाकर तप करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण तथा व्यासदेव जी ने बहुत समझाया, लेकिन युधिष्ठिर जी को बोध नहीं होता था। तब व्यास जी ने सोचा कि इसका मन दूसरी ओर लगाना चाहिए। व्यास जी ने कहा कि तुम अश्वमेध यज्ञ करो। युधिष्ठिर ने कहा हमारे पास धन कहाँ, धन तो सब युद्ध में समाप्त हो गए। व्यास जी ने कहा कि तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे लिए धन अव्यक्त है। राजा मरुत ने यज्ञ किया था, उसमें उन्होंने इतना दान दिया था कि लोग ले जा न सके। तब उस धन को उन लोगों ने पहाड़ में गाड़ दिया। उस धन को मैं जानता हूँ। युधिष्ठिर को उस धन के पाने का अनुष्ठान और रास्ता बतला दिया। उसने उस धन को प्राप्त किया। पहले युधिष्ठिर के लिए वह धन अव्यक्त था। व्यास जी के वचन पर विश्वास कर धन को प्राप्त किया। अव्यक्त परमात्मा में भी मन ऐसे ही लगाया जाता है। संत इसको जानते हैं। ईश्वर स्वरूप को अव्यक्त वह भक्ति से व्यक्त होता है। जब तक सद्ग्रंथों तथा संतों में विश्वास नहीं किया जाएगा तब तक धर्म को कोई जान नहीं सकता। विश्वास ऐसा कि कभी हिले डोले नहीं। वह ईश्वर का स्वरूप रूपी धन अभी अव्यक्त है, जो भक्ति से व्यक्त हो जाएगा। इससे यह निचोड़ निकलता है कि इंद्रिय और शरीर से ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। अपने को जड़ विहीन करके केवल चेतन ही चेतन रहे तब अव्यक्त हो जाएगा कि यह ईश्वर है। यदि भक्ति का फल परम मोक्ष चाहते हो तो यही काम करो। पहले तो अपने को और अपने शरीर को भिन्न भिन्न करके जानना मुश्किल होता है। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो जड़ से विहीन ही हैं, हमको तो स्वरूप का ज्ञान प्राप्त ही है। उनसे मैं कहता हूं कि हे ज्ञानवान पुरुष, आपको ज्ञान प्राप्त ही है तो आपको भूख और प्यास क्यों लगती है? यहाँ तक कि पेशाब और पैखाना भी लगता है। ऐसे ज्ञान से कोई लाभ नहीं। खाली मन ही मन खीर बनाकर खा लेना कहाँ तक यथार्थ है? अंधेरी रात में बैठकर केवल चिराग की बात करने से प्रकाश होगा? कभी नहीं। तेल तूल पावक पुट धरी भरी धरे बने नदिया प्रकाशत, कहत बनाई दीप की बातें कैसे हो तमनासत। संत सूरदास। इसलिए यत्न करना होगा। इंद्रियों के ज्ञान से चेतन आत्मा का निजी ज्ञान भिन्न है। सुस्त बनने से व साधन विहीन होकर रहने से निजी लाभ नहीं होगा। जैसा संत लोग बताते हैं
वैसा करो। संतों ने जो रास्ता बताया वह व्यक्त ही व्यक्त है। साधक पहले स्थूल व्यक्त को जानता है, तब सूक्ष्म व्यक्त को जानता है। संत के कहे अनुसार यत्न करो तो जो सूक्ष्म अव्यक्त है वह व्यक्त हो जाएगा। सबसे पहला अव्यक्त जो पुरुषोत्तम है वह भी व्यक्त हो जाएगा। वह चेतन आत्मा को व्यक्त होगा। जड़ विहीन चेतन आत्मा का जो ज्ञान होगा, उसी ज्ञान की दशा में ईश्वर का दर्शन होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी केवल मोटी भक्ति में नहीं थे, विनय पत्रिका में है कि यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ नहीं बाहर फिरत विकल भय धायो। सूरदास जी ने भी कहा कि अपन को आपुन ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो। अब बताइए कि नानक बाबा और कबीर बाबा इनके आगे की बात कहे हैं क्या? इतना फर्क जरूर है कि सगुण भक्ति के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी तथा सूरदास जी ने विशेष जरूर कहा और निर्गुण के बारे में कम। सब संत बराबर हैं। कोई कबीर साहब को निर्गुण वाले मानते हैं। क्या वे गुरु के मानते थे कि नहीं? गुरु का रूप सगुण ही हुआ। ईसाई बनो तब भी गुरु, इस्लामी बनो तब भी गुरु। जितने ईश्वर को मानने वाले हैं सब में गुरु हैं। जितने संप्रदाय हैं सब में गुरु हैं। ईश्वर को नहीं मानने वाले नास्तिक को भी गुरु है। जब से लोगों ने गुरु को मानने वाले की प्रतिष्ठा में कम स्थान दिया है, तब से लोग भूले। गुरु सगुण ही है। कबीर साहब कहते हैं कि मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत सत भाव। गुरु नानक साहब ने कहा कि गुरु की मूर्ति मन मही ध्यान। ये सब कैसे बिल्कुल निर्गुण वाले हो गए? जप प्रार्थना सगुण उपासना है। जितने संत हुए किसी न किसी तरह से सगुण उपासना करके ही निर्गुण तत्व को प्राप्त किए हैं। तमाम संसार के विद्यालयों का पाठ समाप्त करके आवे निर्गुण बोल नहीं सकते, निर्गुण शब्द जिह्वा पर नहीं आ सकता। अमृत नाद उपनिषद में आया है कि अघोषम अव्यंजनम अस्वरम च अकंठ तालोष्ठम अनासिकम च अरेफ जातम उभयोष्ठ वर्जितम यदक्षरं न क्षरते कदाचित। गोस्वामी तुलसीदास जी भी निर्गुण नाम जानते थे। मानस जप, मानस ध्यान, प्राणायाम, ये सब सगुण उपासना है। निर्गुण उपासना के लिए प्राणायाम से बारीक काम करना होगा, सो ध्यान है। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार है। प्रत्याहार में मन पिछड़ जाता है, लेकिन बारंबार कोशिश करते रहो, कुछ न कुछ ठहराव अवश्य होगा। करत करत अभ्यास जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अल्प से अल्प ठहराव को धारणा कहते हैं। इसमें जब गहराई आवेगी तो ध्यान होगा। ध्यान के बाद समाधि होती है, इसी में योग समाप्त होगा। जब तक समाधि नहीं होगी तब तक योग समाप्त नहीं होगा। संतगण कहते हैं कि केवल ध्यान करो, प्राणायाम के कष्टों से बचकर केवल ध्यान से भी काम हो जाता है।
गीता के 6 अध्याय में केवल ध्यान योग का ही वर्णन है। इस योग के शुरू करने वाले को उल्टा फल नहीं मिलता। यह महाभय से बचाता है, इसका थोड़ा अभ्यास भी महाभय से बचाता है। इसके आरंभ का नाश नहीं तो योग का सीधा फल है ईश्वर की प्राप्ति। महाभय क्या है? ऊंचे व अनपढ़े में से किसी को कहा जाए कि तुम हाथी हो जा, घोड़ा हो जा, तो देखिए क्या कहता है। और यदि गधा का नाम कहा जाए तो मार ही हो जाए। मनुष्य देह के अतिरिक्त कोई भी देह मिले महाभय है। हाथी बनिएगा तो विवशता है, सिंह बनिएगा तो भी विवशता है। इस योग का जो थोड़ा भी अभ्यास करेगा तो मनुष्य शरीर अवश्य मिलेगा। यह संस्कार रविदास में पड़ा, वह संत हो गए। स्वपच भक्त थे, उनका भगवान ने भी आदर किया। स्वपच जी के भोजन करने पर ही युधिष्ठिर जी का यज्ञ सफल हुआ। जब वे भोजन कर रहे थे तो द्रौपदी के मन में हुआ कि आखिरी है तो डोम ही ना। स्वपच जी ने खाना छोड़ दिया। जब युधिष्ठिर ने आग्रह किया तो उन्होंने कहा अब हम खाएंगे तो डोम वाला भोजन होगा। बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। जब युधिष्ठिर ने आग्रह किया कि तो खाना छोड़, युधिष्ठिर ने आग्रह किया तो उन्होंने कहा अब हम खाएंगे तो डोम वाला भोजन होगा। पूछिए रानी से, द्रौपदी से पूछा गया तो कहा हाँ मेरे मन में ऐसा ख्याल हुआ था। सबरी को देखिए, सबरी को देखिए, साधुओं से वरदान मांगकर नीच कुल में गई। असल में उनका नाम श्रमणी था। सबर कुल में जन्म हुआ इसलिए सबरी कहलाई। नीच कुल में भी ऊंच पाए गए। असल में इसी भजन अभ्यास से भक्ति योग ऐसा है कि वह छोड़ेगा नहीं। भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच कर जन्म ले तो संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं आय पड़े जो चोल, कंचन जो बिष्ठा पड़े घटे नता को मोल। कबीर साहब, भगवान बुद्ध ने पहले कठोर तप किया, बाद में ध्यान किया। एक ही रात में उनको सारी अनुभूतियां हो गई। उनका शिष्य जिसका नाम देवदत्त था वह कठोर कठोर नियम बनाकर लाता। भगवान ने कहा इस कठोर नियम को मानता हूं, लेकिन सहज में भी लोग कर सकते हैं। जिनको जो मंजूर होगा सो करेंगे। भगवान बुद्ध के नहीं मानने पर उन्हें देवदत्त द्रोह करने लगा। ध्यान योग सबसे होने योग है, चाहे वह हल जोतने वाला ही क्यों न हो। जो एक शब्द भी नहीं जानता इससे भी होगा। ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे। ईश्वर की भक्ति ऐसी करे कि जिसका जीव उसके आगे धरे। सब आवरणों को पार कर जाना ही है। ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे। ईश्वर की सेवा भक्त ऐसी करे कि जिसका जीव उसके आगे धरे। सब आवरणों को पार कर जाना ही है। जिसका जीव तिसु आगे धरे, इस मार्ग पर चलो। अंदर मार्ग पर चलना परम भक्ति है। मुझको इस पर बहुत मजबूती है। इस पर मुझसे कोई जितना बात करना चाहे करूँगा। मार्ग कहते हैं रास्ता को। आप अपने शरीर में हैं, ईश्वर की आपके शरीर, ईश्वर भी आपके शरीर में ही है। आपको अपने शरीर के अंदर ही चलना है। अंतर मार्ग पर चलने वाला जीवात्मा है।
प्राप्त परमात्मा है। जहां से जो बैठा रहता वहीं से मार्ग आरंभ होता है। जगने की अवस्था में जीव आंख में रहता है, स्वप्न में कंठ में और गहरी नींद में हृदय में। तीन अवस्थाओं में रहने के कारण तीन स्थानों में जाते आते रहते हैं। आंख से ऊपर तुरीय अवस्था है, बाहर का देखना छोड़ दो तो अंधकार में हो, उसे उल्टी बात मानने योग्य नहीं है। इससे उल्टी बात मानने योग्य नहीं है। ईश्वर के पास जाने के लिए यहीं से रास्ते पर चढ़ना होगा। जो इस रास्ते पर चढ़ेगा वह जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति में नहीं रहेगा। तुरीय अवस्था का जहां अंत हो जाता है वहीं ईश्वर का दर्शन हो जाता है। यह भक्ति का पूरा रास्ता है। यह अंदर का रास्ता एक ही एक है। इस पर विद्वान अविद्वान सभी चल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आपके अंदर ज्योति है और शब्द है। जैसे गंगा में कोई तैरता है तो उसका पथ जल ही होता है, इसी तरह जो ज्योति में जाता है उसका ज्योति पथ है और ज्योति ही आधार है। ज्योति से जब शब्द में जाता है तो शब्द ही पथ होता है और शब्द ही आधार होता है। ज्योति पकड़ते हुए ज्योति को पार कर जाते हैं और शब्द को पकड़ते हुए शब्द को पार कर जाते हैं। सभी मनुष्यों को चाहिए कि इस पवित्र चीज को लेने के लिए बाहरी चीज कुछ नहीं लें। यह पवित्र काम है। जिसके हृदय में पवित्रता नहीं है वह इस काम को नहीं कर सकता। हृदय पवित्र रखने के लिए, रखने के वास्ते झूठ नहीं बोलो, चोरी मत करो, नशा न खाओ न पियो, हिंसा मत करो। हिंसा इसलिए में मांस मछली मत खाओ, व्यभिचार मत करो, झूठ नहीं बोलोगे तो संसार के दुख से छूट जाओगे। धन कमाओ लेकिन शुद्धता पूर्वक कमाओ। तृष्णा को कम कर देना है। जो थोड़े में संतोष रखता है वह साधन कर सकता है। यहाँ जिनको पंडाल में जगह नहीं मिली वे लोग बाहर में ही इस कड़ाके की जारे में भी सो जाते हैं। कोई पूरी मिठाई खाते हैं और कोई सत्तू ही खाते हैं। कोई पूरी मिठाई खाने के लिए अपने मन को पाप में मत डुबाओ। धन को बुरी तरह कमाना यह आपको हानि में पहुंचा देगा। इसमें बहुतों को बड़े बड़े को धक्का लगा। बुरी तरीकों से कौन छुड़ावेगा? हम लोगों को विश्वास है कि ईश्वर भक्ति में जाएं तो बुरी तरीकों से छूट जाएं, बुरे कर्म से भक्ति द्वारा बचिएगा। संतोष परम लाभ है। लोभ लालच से मन को बचा बचा कर रखो। दुष्ट कर्म से बचना कानून के डंडे से नहीं होता। आजकल देश में दुष्ट कर्म का तांडव नृत्य हो रहा है। सबको भक्ति के पक्ष में आ जाएं, सब लोग भक्ति के पक्ष में आ जाएं तो आपके देश में शांति विराजने लगेगी। तब स्वराज में सुराज आ जाएगा। महात्मा गांधी भक्त लोग थे। वे कितने सच्चे थे। जिस समय वे वकालत करते थे तो लोग जानते थे कि गांधी जी झूठा मुकदमा नहीं लेते हैं। संजोग बस एक मुकदमे की झूठाई गांधी जी को मालूम हो गई। उन्होंने हाकिम को कहा कि हमने जो इस केस में बहस किया था सो सब झूठा है। कहने का मतलब यह है कि भक्ति के पक्ष में आने से देश से दुष्ट कर्म भाग जाएगा। सदाचार के पालन से ही अध्यात्म पथ में गमन होगा। सभी को भक्ति पक्ष में आना चाहिए। मोटी भक्ति से आरंभ करके पराभक्ति तक आना चाहिए। सुंदरदास जी ने कहा है कि श्रवण बिना धुनि सुनय, नयन बिन रूप निहारे, रसना बिन उच्चरे प्रशंसा बहु विस्तारे, नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीस नबे जहाँ सेवको सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा पराभक्ति सुंदर कहे। यह पराभक्ति है। इसी भक्ति के बारे में संत लोग कह गए हैं। इसी का इस सत्संग के द्वारा प्रचार होता है।
वेद में खोजिए, वहाँ भी दृष्टि योग और शब्द साधन है। इससे मेरा दिल मजबूत हो गया है। संतों का मार्ग बहुत उत्तम है। साधन करने में जिनसे जितना सधे उतना अवश्य करो, छोड़ो मत। यह आपको मुक्ति दिलाकर ही छोड़ेगा। अब सत्संग समाप्त होने पर सब लोग अपने अपने घर को जाएंगे। सत्संग कराने वाले तथा सत्संग में आने वाले सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसमें जिन्होंने जितना लगाया उन्होंने उतना पुण्य अर्जन किया, बहुत बहुत भक्ति का हिस्सा लिया। इसके लिए सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। यह प्रवचन पुरेनिया जिलांतर्गत 59वां अखिल भारतीय संतमत सत्संग का वार्षिक विशेषाधिवेशन कुरसैला कटिहार में दिनांक 26/12/1967 ईस्वी को सत्संग के अपराह्न काल में हुआ था।